नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है गॉड्स कंपनी। गॉड्स कंपनी मतलब भगवान का साथ। गॉड मतलब भगवान, कंपनी मतलब साथ। ठीक है, भगवान का साथ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एंड तक जरूर बने रहिएगा। कहानी पर चलने से पहले, स्टोरी पर चलने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें हमेशा की तरह जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे आपको बताती जाऊंगी, जो भी टेंसेस यूज हुए हैं वो भी साथ साथ आपको बताती चलूंगी। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। वंस, एक बार, टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब एक जंगल से गुजर रहे थे। नाउ इट वॉज टाइम ऑफ नमाज। किसका समय था? नमाज पढ़ने का। नमाज पढ़ने का समय आया। सो दे बोथ डिसाइडेड, तो उन दोनों ने क्या डिसाइड किया? तय करना। डिसाइड मतलब तय करना। उन दोनों ने क्या तय किया? टू ऑफर नमाज, नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। व्हेन बोथ वर बिजी इन प्रेयर्स, जब दोनों बिजी थे यानी व्यस्त थे। बिजी मतलब व्यस्त थे किसमें? प्रेयर में। दे हर्ड द रोर ऑफ अ लॉइन, उन्होंने सुना। हर्ड मतलब सुनना। क्या सुना? द रोर ऑफ अ लॉइन, एक शेर की दहाड़। ठीक है, रोर कहते हैं दहाड़। उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। द फर्स्ट फ्रेंड गॉट फ्राइटेन, जो पहला दोस्त था वो क्या हो गया? डर गया। फ्राइटन कहते हैं डरना। डर गया। एंड क्लाइम्ड ऑन अ ट्री, और पेड़ पर चढ़ गया। बट द सेकेंड फ्रेंड केप्ट प्रेइंग, लेकिन जो सेकेंड फ्रेंड था, सेकेंड दोस्त जो था, वो क्या हुआ? प्रेयर करता रहा, यानी कि नमाज पढ़ता रहा। द लॉयन केम देयर, जो शेर था वहां पर आया। एंड गेज्ड एट हिम, गेज मतलब घूरना। द लॉयन केम देयर, वहां पर आया। केम देयर मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। ठीक है। सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं? वह आया, वह गया, उसने खाया, ठीक है, वह खेला। इस तरह के सेंटेंसेस में बनाए जाते हैं। द लॉयन केम देयर, वहां पर आया शेर। एंड गेज्ड एट हिम, और उसको घूरने लगा। एंड द फर्स्ट फ्रेंड बट डिड नॉट डू एनीथिंग एंड वेंट फ्रॉम देयर, मतलब यानी कि वो वहां पर आया शेर, उसने उसको भी और पहले दोस्त को भी, दोनों को घूरा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। डिड नॉट डू एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एंड वेंट फ्रॉम देयर, और वहां से चला गया। देन बोथ फ्रेंड्स वेंट अहेड, फिर क्या हुआ? दोनों जो फ्रेंड्स थे, दोनों दोस्त जो थे, वो क्या हुए? आगे चले, आगे बढ़े। अहेड मतलब आगे बढ़ना। सडनली, सडनली मतलब अचानक। The second friend slapped himself on his cheek in order to kill a mosquito. जो दूसरा वाला दोस्त था, स्लैप्ड। स्लैप्ड मतलब थप्पड़ मारना। ठीक है, गाल पर थप्पड़ मारना। उसने अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को थप्पड़ मारा। ऑन हिज चीक, अपने गाल पर। चीक मतलब गाल। इन ऑर्डर टू, किस लिए? टू किल अ मॉस्किटो मतलब मच्छर को मारने के लिए। इन ऑर्डर कहते हैं के लिए। इन ऑर्डर की इंग्लिश क्या होती है? इन ऑर्डर टू, के लिए। किसको, किसके लिए? किल, किल मतलब मारना। मॉस्किटो मतलब मच्छर। मच्छर को मारने के लिए उसने अपने गाल पर थप्पड़ मारा। देन द फर्स्ट फ्रेंड ऑब्जर्व, जो पहला दोस्त था, ऑब्जर्व करना मतलब देखना। जो पहला दोस्त था उसने ऑब्जर्व किया। दैट व्हेन अ लॉयन हैड कम, कि जब शेर आया था। ड्यूरिंग प्रेयर्स, प्रार्थना के दौरान। ड्यूरिंग मतलब दौरान। ठीक है, जब प्रार्थना के दौरान शेर आया था। ही डिड नॉट मूव, वो वहां से नहीं हटा, मतलब उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ा, वहां से वह नहीं हटा। बट नाउ, लेकिन अब। नाउ कहते हैं अब। ही गॉट स्केयर्ड, गॉट स्केयर्ड मतलब डर जाना। स्केयर मतलब डर जाना। लेकिन वह अब डर गया। ऑफ अ स्मॉल मॉस्किटो, एक छोटे मच्छर से भी वह अब डर गया। देन द सेकेंड फ्रेंड रिप्लाइड, तो दूसरे दोस्त ने जवाब दिया। दैट टाइम, उस समय, जब मैं प्रेयर कर रहा था उस समय। आई वॉज विद गॉड, मैं भगवान के साथ था।
उस समय मैं भगवान के साथ था, एंड नाउ, लेकिन अब आई एम विद अ पर्सन, लेकिन इस समय मैं क्या हूँ, एक आदमी के साथ हूँ, एक व्यक्ति के साथ हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो हमें जो जो डर और भय होता है वह हमारा चला जाता है, क्योंकि हमें भगवान के होने का उस समय एहसास होता है। जब हम प्रेयर करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, तो हमें कोई डर नहीं लगता, ठीक है। लेकिन जब हम किसी इंसान के साथ चल रहे हों तो हमें इतना सुरक्षित अपने आप को हम महसूस नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था, तो इसलिए मुझे भगवान के होने का एहसास था। उस समय भगवान मेरे साथ थे, लेकिन अब मैं किसके साथ हूँ, आदमी के साथ हूँ, यानी तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए मैं घबरा गया मॉस्किटो से। मॉरल लेसन क्या है इसका, गॉड्स कंपनी ऑलवेज मेक्स फियरलेस, यानी कि जो भगवान का साथ होता है वो हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, मेक्स मतलब बना देता है, क्या बना देता है, फियरलेस, यानी भय से मुक्त। फियरलेस मतलब भय मुक्त, हमें कोई भय नहीं रहता, हमें फियरलेस बना देता है ईश्वर का साथ। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपने सारे जो मीनिंग्स हैं वो भी लिख लिए होंगे और आपको स्टोरी पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।